आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। संजय निरुपम ने कहा, मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, मैं हारने के बावजूद भी चुनाव में किए वादों को निभाऊंगा। मुंबई गोरेगांव पूर्व ओबेरॉय मॉल के सामने श्यामजी बापू हॉल में 28 नवंबर 2024 को दिंडोशी विधानसभा के महायुति के उम्मीदवार रहे संजय निरुपम ने आभार प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित लोगों को व मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति के जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मेहनत किया और जिन 70,000 से भी ज्यादा मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझ पर विश्वास कर महायुति के उम्मीदवार को वोट दिया, उन मतदाताओं के साथ मैं खड़ा हूं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, आपके साथ आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा। मीडिया के पूछे सवालों में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की लाडली बहनों को 100% रूप से 2100 रुपए लाडकी बहना योजना से मिलने लगेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, वह मैं आप सभी के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि बांग्लादेश की सरकार पर सख्त कदम उठाए जाए और पीड़ित हिंदुओं की मदद की जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में जल्द से जल्द अपना दखल देंगे। श्री निरुपम ने कई मुद्दों को मीडिया के सामने रखते हुए सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित लोगों का आभार माना। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पूर्व सांसद व दिंडोशी विधानसभा के महायुति उम्मीदवार रहे संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। महायुति के कार्यकर्ता यांनी माझ्यासाठी प्रचारामध्ये खूप काम केलं, अहोरात्र काम केलं, असा सर्व कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रति आभार सर्वांच्या समोर अशी घोषणा केलेली आहे। भले मी पराभूत झालेले आहोत तरी दिंडोशीचे लोकांनी एकूण 70,000 पेक्षा जास्त लोकांनी आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे। त्यांची जो उम्मीद आहे, त्यांची जो अपेक्षा आहे, त्या अपेक्षावर, त्या विश्वासावर आम्ही खरं उतरणार आणि त्यांच्या सेवा करणं चालू ठेवणार। निरुपम जी लोकांनी मतदान केलेलं आहे, सर समोर बघा, सर समोर हे बघा, जे एक काँग्रेसवाले आहेत किंवा वाटणावाले जेव्हा निवडणुकीत जिंकतात तेव्हा ईव्हीएमची जय जयकार करतात, सर समोर बघा, जेव्हा निवडणुकीमध्ये हारतात पडतात तेव्हा तो निवडणुकीच्या विरोधात एक कॅम्पेन करतात। हा चुकीचा आहे। त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारमध्ये काहीतरी त्यांच्या लोकांबरोबर जो कनेक्ट होता तो कनेक्टमध्ये समजा ईव्हीएममध्ये काहीतरी गडबड झालेला आहे, तुम्ही कसा पडलो, मला पण काढू शकत होते। आता ईव्हीएममध्ये काहीही दोष नाही। आता ईव्हीएमच्या नावाने जो एक लाभ करण्याचा जो त्यांचा कार्यक्रम आहे ते असा त्याने बंद केला पाहिजे आणि आता कसा लोकांबरोबर जायचा, कसा लाडकी बहिणीबरोबर जायचा, कसा महाराष्ट्रामध्ये जो डेव्हलपमेंटचं काम चालू आहे त्याबरोबर चालायचा, याच्यावर त्यांना विचार केला पाहिजे। त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा, त्यांच्या नेत्यांचा, लोकांचा जो कनेक्ट असतो तो कनेक्ट मिसिंग आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्या इलेक्शनमध्ये चुनाव के दौरान जो आपने वादा किया है क्या आप उसको निभाएंगे क्या? बिल्कुल, मैंने कहा है कि मैं चुनाव प्रचार के दरमियान जहाँ जहाँ जाता था लोग तरह तरह के विषय मेरे समक्ष रखते थे और उन विषयों के ऊपर मैं कहता था कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। जिन विषयों के ऊपर भी जो भी लोगों को तकलीफ है उसको भरसक हारे हुए उम्मीदवार होने के बावजूद उनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार हमारी है, शासन हमारा है, तो निश्चित तौर पर उनके विषयों को रिप्रेजेंट करते हुए उनको कैसे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले इस दिशा में प्रयास किया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हमारा होगा, हमारा नेता होगा, महायुति का होगा। तो बार बार कहते थे महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री होगा महायुति का होगा और तीनों पार्टियों के लोग महायुति के कार्यकर्ता के तौर पर महायुति करके काम किए। लोगों ने वोट भी मांगा था महायुति के लिए, इसलिए महायुति का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये हमारी इच्छा थी और ईश्वर ने हमारी इच्छा पूरी की है। महायुति के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार साधु संत को मारा जा रहा है उसको लेकर बहुत गलत हो रहा है और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो बांग्लादेश के मामले में इंटरवीन करिए और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने की दिशा में एक सख्त कदम उठाइए। बांग्लादेश बनाने वाले हम हैं, बांग्लादेश के लोगों को रोटी खिलाने वाले हम लोग हैं और आज बांग्लादेश में अगर हमारे हिंदू समाज के लोग सुरक्षित हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है
कि आने वाले दिनों में उनकी दखलंदाजी के बाद बांग्लादेश में हमारा हिंदू समाज सुरक्षित होगा। बहुत कम वोटों से आपका पराजय हुआ, जिससे 70,000 लोग बहुत दुखी हैं। ऐसे लोग जो दुखी लोग जो आपके मतदाता, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे 70,255 मतदाता जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया और जिन्होंने महायुति का एक उम्मीदवार चुनकर लाने की दिशा में प्रयत्न किया, उनको नहीं होगा। निराश मत होइए। हम भले हार गए, तो चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। आपके साथ आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ। जो गद्दारी किए उनके लिए क्या? अब मैंने आज क्या घोषणा की कि चुनाव प्रचार तक जो हुआ चुनाव के तुरंत बाद थोड़ा सा गर्मा गर्मी होती है, हो गई। अब गर्मा गर्मी भूल जाना है, सब अपने हैं, सबके साथ आगे का काम बांग्लादेशमध्ये हिंदू समाजचे साधू संतांवर जे हल्ले होत आहेत एकदम से निषेधार्ह आहे। मी त्यांचे निषेध करतो आणि आमच्या जो केंद्र शासनामध्ये लोक आहेत, आमचे खास करून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी निवेदन करतो की लवकरात लवकर तुम्ही इंटरव्हीन करा आणि बांग्लादेशमध्ये राहणारे कारण असं आहे की बांग्लादेश म्हणजे एक छोटासा देश आहे। आमच्यामुळे तो देश अस्तित्वात आला, आमच्यामुळे तो देशचे लोक जगले आणि आता त्या देशात ज्या प्रकारे आमच्या लोकांवर हल्ले होते चुकीचं आहे आणि ते व्हायला पाहिजे, लवकरात लवकर करायला पाहिजे। आणि मला विश्वास आहे आमचे पंतप्रधानांवर, आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांवर की ते लवकरात लवकर हिंदूंना संरक्षण देण्यासाठी बार बार ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं। ईवीएम मशीन का जो गुना है ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। पिछले 2016-17 के बाद से आज तक देश में 40 चुनाव हुए और 40 चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 6 चुनाव जीती है, बाकी सारे चुनाव हार गए। और जब जब चुनाव जीतती है, मसलन कर्नाटक का चुनाव जीते, हिमाचल का चुनाव जीते, या फिर आपका तेलंगाना का चुनाव जीते, राजस्थान का चुनाव जीते, मध्य प्रदेश का चुनाव जीते, जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की जय जयकार करते हैं और चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मुर्दाबाद करते हैं। ये जो दुटप्पी भूमिका है, ये जो दोहरापन है, ये बहुत ही गलत है। सच पूछिए तो दोष ईवीएम का नहीं, आपके कामकाज में दोष है। आपका लोगों से कनेक्ट खत्म हो गया है। आपने जब अपने लाडली बहन योजना अनाउंस की तो उसका विरोध किया था। उसके बाद चुनाव प्रचार के दरमियान अपना मैनिफेस्टो जारी करके आपने कहा कि हम 3,000 देंगे, लेकिन इस महाराष्ट्र की लाडली बहनों ने आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा। उन्होंने 1,500 रुपये दिया, उन पर भरोसा रखा। तो कम से कम आपका जो दोहरा व्यक्तित्व है उससे मुक्ति पाइए और ईमानदारी से लोगों के साथ खड़े रहिए, उसका विश्वास आपको मिलेगा। बिना वजह ईवीएम लाडली बहना का 2100 रुपये मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। एक मिनट, लाडली बहन योजना में हम 1,500 रुपये दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 1,500 रुपये देने की घोषणा है और 100% लाडली बहन हर महीने 2100 रुपये की सम्मान राशि